नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने डायरी का एक पन्ना नामक पाठ के लिखित प्रश्न के क्वेश्चन नंबर ख के प्रश्नोत्तर लेके आई हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ख में लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? उत्तर, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की बहुत बड़ी भूमिका थी। स्त्रियों ने बहुत तैयारियां की थी। अलग अलग जगहों से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने और सही जगह पर पहुंचने की कोशिश में लगी हुई थी। स्मारक के नीचे सीढ़ियों पर स्त्रियां झंडा फहरा रही थी और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत अधिक संख्या में आई हुई थी। सुभाष बाबू की गिरफ्तारी के बाद स्त्रियां वहां से जनसमूह बनाकर आगे बढ़ने लगी। धर्मतल्ले के मोड़ पर आते आते जुलूस टूट गया और लगभग 50 से 60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। उन स्त्रियों को लाल बाजार ले जाया गया। मदलसा जो जानकी देवी और जमनालाल बजाज की पुत्री थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया। बाद में पता चला कि उसको थाने में ही मारा गया था। सब मिलकर 105 स्त्रियों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद आता है नंबर 2। नंबर 2 में पूछा है, जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई? उत्तर, जब सुभाष बाबू को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई तो स्त्रियां जुलूस बनाकर जेल की ओर चल पड़ी। उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, परंतु पुलिस की लाठियों ने कुछ को घायल कर दिया। कुछ को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और बची हुई स्त्रियां वहीं धर्मतल्ले के मोड़ पर बैठ गई। फिर भीड़ ज़्यादा थी तो आदमी भी ज़्यादा जख्मी हुई। कुछ के सर फटे थे और खून बह रहा था। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन जोड़ किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही गई है? क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। अब यहाँ क्या लिखा है देखो। उत्तर, यहाँ पर अंग्रेज प्रशासन द्वारा सभा न करने के कानून को भंग करने की बात कही गई है। मतलब अंग्रेज सरकार मना कर रहे थे सभा करने। ये कानून वास्तव में भारतवासियों की स्वतंत्रता को कुचलने वाला कानून था। अतः इस कानून का उल्लंघन करना सही था। उस समय हर देशवासी स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार थे और अंग्रेजी हुकूमत ने सभा करने, झंडा फहराने और जुलूस में शामिल होने को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। अंग्रेजी प्रशासन नहीं चाहता था कि लोगों में आज़ादी की भावना आए, परंतु अब हर देशवासी स्वतंत्र होना चाहते थे। उस समय कानून का उल्लंघन करना सही था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गई,
फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया है। आपके विचार से यह सब अपूर्व क्यों है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर: सुभाष बाबू के नेतृत्व में कलकत्ता में लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने की ऐसी तैयारियां की थी जो आज से पहले कभी नहीं हुई थी। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला था कि कोई भी सभा में हिस्सा नहीं लेंगे, यदि लेंगे तो उसे दोषी समझा जाएगा। परंतु लोगों ने इसकी कोई परवाह नहीं की और अपनी तैयारियों में लगे रहे। पुलिस की लाठियों से कई लोग घायल हुए, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, स्त्रियों पर भी बहुत अत्याचार हुए। इतिहास में कभी इतनी स्त्रियों को एक साथ गिरफ्तार नहीं किया गया था। इन्हीं बातों के कारण इस दिन को अपूर्व बताया गया है।